डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए, बिहार पुलिस फायरमैन परीक्षा के लिए 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। ये एक तरह से परीक्षा की दवाई है जो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आप लोगों को फायदा होने वाला है। तो चलिए जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में आ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। और एक जरूरी सूचना बता दें कि बिहार पुलिस फायरमैन के लिए जो पहले हर सुबह 6:30 बजे लाइव में क्लास चलता था, वो अब से हर रोज रात 8 बजे होगा। क्योंकि कम्युनिटी टाइम में जो 4 टाइम दिया गया क्लास स्टार्ट करने के लिए, आप लोगों ने ज़्यादा वोट्स रात 8 बजे को दिया है, इसलिए अब से आपका हर रोज रात 8 बजे क्लास होगी। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन का सबसे पहला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? ऑप्शन आपके सामने 4 है। तो चलिए आप लोग जल्दी जल्दी से लाइव चैट में आंसर करेंगे इसका। और जो भी चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि आपसे इसी तरह के बिहार फायरमैन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्लास मिस ना हो। तो एक का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में डी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। एमजे स्लाइडन एवं थियोडर स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, या डी उपयुक्त में से सभी? चलिए फटाफट से लाइव चैट में आंसर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन को कराया जा रहा है, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको फायदा होने वाला है। जी बिल्कुल, दूसरे का राइट आंसर जो भी बच्चे डी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, लेंस की फोकस दूरी घट जाती है और लेंस की क्षमता भी बढ़ जाती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से किसको भविष्य का ईंधन कहा जाता है? चलिए आंसर करेंगे जल्दी से। जी बिल्कुल, सभी को गुड इवनिंग। तो तीसरे का राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन सी को दे रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? चलिए आंसर करेंगे। टोटल 100 इंपॉर्टेंट साइंस के प्रश्न को कवर करने वाले हैं, चलिए आंसर देंगे। तो चौथे का राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है यकृत। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से किसे कोशिका का प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर से बोल रहे हैं कि सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं। तो 5 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? चलिए आंसर करेंगे जल्दी से। तो 5 के लिए जो भी बच्चे लाइव चैट में बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है राइबोसोम। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान से सभी क्वेश्चंस को देखिए और पढ़ते जाइए। अगला प्रश्न है, परावैंगनी किरण की खोज किसने की है? आंसर करेंगे। और अगर आपको ये सेशन दिल से अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे और अपने सभी दोस्तों के साथ भी सेशन को शेयर कर देंगे। जी बिल्कुल, 6 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, रीटर। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कांसा किसका मिश्र धातु है? चलिए आंसर करेंगे और सेशन के लास्ट में अपना स्कोर जरूर देंगे। चलिए, तो 7 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो 7 के लिए जो भी बच्चे बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है सीयू तथा एसएन, कॉपर तथा टीन। ठीक है, कांसा का मिश्र धातु है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, फॉर्मिक एसिड इनमें से किसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? आंसर करेंगे। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराया जा रहा है। तो 8 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, चींटी के विष। ठीक है, यानी कि चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड सबसे अधिक मात्रा में होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर देंगे। तो 9 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो 9 का जो भी बच्चे बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है अनंत। ठीक है, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो 10 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, एक्टिनोमीटर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? लिथियम, ओस्मियम, सोना या डी यूरेनियम? और फिर से बोल रहे हैं कि क्लास आपका बिहार फायरमैन का हर रोज रात 8 बजे लाइव में होगी। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपसे क्लास छूटे ना। तो 11 का राइट आंसर जो ये बच्चे क्या दे रहे हैं, बी को बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, ओस्मियम। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? आंसर देंगे। सोच समझकर आंसर करना है, क्योंकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर देना है। जी बिल्कुल, 12 का राइट आंसर आपका ऑप्शन क्या जाएगा? सी के साथ चला जाएगा, अनंत। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बंध होता है कहलाते हैं? आंसर देंगे।
और अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट होता है या कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में तुरंत पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल 13 का राइट आंसर जो भी बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है एल्कीन। अगला प्रश्न है विद्युत हीटर का एलिमेंट किस धातु का बना होता है, आंसर करेंगे। तो चलिए 14 का राइट आंसर, अगर आपने ऑप्शन नंबर क्या दिया है बी को, तो बिल्कुल सही जवाब है नाइक्रोम। ठीक है, विद्युत हीटर का एलिमेंट नाइक्रोम धातु का बना होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है टमाटर का रंग लाल किस वर्ण की उपस्थिति के कारण होता है, चलिए आंसर करेंगे। सही से ऑप्शंस को पढ़िए। जी बिल्कुल 15 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, लाइकोपेन, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है किस अक्रिय गैस का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रेडॉन, जेनॉन, आर्गन या डी नियॉन। जी बिल्कुल 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 16 का राइट आंसर ए हो जाएगा रेडॉन। चलिए क्लास को थोड़ा सा स्पीड करते हैं, फटाफट से आंसर को कवर करते जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तित करती है, फटाफट से आंसर करेंगे। ऊर्ध्वापातन, निहार, वाष्पीकरण या डी संघनन। जी बिल्कुल 17 का राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ऊर्ध्वापातन क्या करता है, ऊर्ध्वापातन ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तित कर देती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है, तो चलिए 18 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, दीर्घ अस्थि, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है अवकरण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऑप्शंस को पढ़िए, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है या उपयुक्त में से सभी। जी बिल्कुल 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से करेंगे। तो 19 के लिए राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, उपरोक्त में से सभी। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में जो रक्त कणिकाएं होती है वो क्या होती है, आकार में बड़ी हो जाती है, आकार में छोटी हो जाती है, संख्या में बढ़ जाती है, संख्या में घट जाती है। तो चलिए 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी बिल्कुल 20 का जो भी बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। रक्त कणिकाएं क्या हो जाएगा, संख्या में बढ़ जाएगी अधिक ऊंचाई जाने पर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी, जिस पर स्टार लगा रहा है उसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो 21 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, जी बिल्कुल बी जर्मेनियम, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है, चलिए आंसर करेंगे। जी बिल्कुल 22 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो 22 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और बता दें अगर आप 8 बजे फ्री नहीं रहते हैं, फिर से बोल रहे हैं, अगर आपको रात 8 बजे टाइम नहीं मिलता है तो जब टाइम मिलता है तब क्लास को कीजिए, लेकिन क्लास को छोड़ना नहीं है। बिहार फायरमैन के लिए इंपॉर्टेंट क्लास को कराया जाता है। अगला प्रश्न है ल्यूमेन किसका मात्रक है, चलिए आंसर देंगे। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 23 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, ज्योति फ्लक्स का। ठीक है, ल्यूमन किसका मात्रक है, ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन। अगला प्रश्न है दाब का मात्रक क्या है, आंसर देंगे। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे। जी बिल्कुल 24 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ, पास्कल। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, आंसर देंगे। चलिए तो 25 के लिए राइट आंसर क्या आ जाएगा, जी बिल्कुल 25 के लिए जो भी बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, द्रव्यमान। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या होता है, समान गति होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है या डी समान बल होता है। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जी बिल्कुल 26 का जो भी बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, समान वेग होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जिस भी स्टूडेंट का 100 में से 75 प्लस स्कोर आता है वे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर देंगे और अपना शहर का नाम जरूर लिखेंगे। अगला प्रश्न है रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, संवेग संरक्षण। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है बल का गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का, भार और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का या डी भार और त्वरण का, सोच समझ कर आंसर करना है। जी बिल्कुल 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 28 का राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, द्रव्यमान और त्वरण का, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कार्य का मात्रक है जूल, न्यूटन, वॉट या डी डाइन, चलिए आंसर देंगे जल्दी से। तो 29 के लिए राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या है, कार्य का मात्रक जूल है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है एम्पियर मात्रक है प्रकाश तीव्रता का, विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का या डी चुंबकीय क्षेत्र का, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में विद्युत है, सही से आंसर कीजिए।
तो 30 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा विद्युत धारा का, ठीक है, ना कि विद्युत आवेश का। बी गलत है, विद्युत धारा का हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? चलिए आंसर करेंगे, ये इजी प्रश्न है थोड़ा सा। तो 31 का राइट आंसर सी हो जाएगा हीरा, ठीक है, सबसे कठोर पदार्थ हीरा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है जब इथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्न में से कौन सी गैस बनती है? आंसर देंगे। जी बिल्कुल 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 32 का राइट आंसर अगर आपने सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है, हाइड्रोजन गैस बनती है। अगला प्रश्न है सिनेबार किस धातु का अयस्क है? सूत्र होता है सिनेबार का HgS, ध्यान में रखिएगा, पूछ सकता है। चलिए आंसर देंगे, किसका अयस्क है सिनेबार? और साइड में कॉपी कलम लेके बैठिए, जितना प्रश्न सही होता है लिखते जाइए और सेशन के लास्ट में स्कोर जरूर देंगे। जी बिल्कुल 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा पारा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण खाली स्थान के उस्मान द्वारा किया जाता है। चलिए खाली स्थान पर जल्दी से आंसर देंगे। तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं जिप्सम। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर निम्न में से कौन सा जीव विषाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है? फिर से बोल रहे हैं, जिसको रात 8 बजे टाइम नहीं मिलता है, जब टाइम मिले तब क्लास कीजिए, ठीक है, लेकिन क्लास को करना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सेशन को कराया जाता है बिहार फायरमैन और उत्पाद सिपाही के लिए। तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 35 का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राइजोपस, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पर है कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और बता दें ये जो 100 इंपॉर्टेंट साइंस के प्रश्न को कराया जा रहा है ये ओनली बिहार फायरमैन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 36 का राइट आंसर जो बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं CO2, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण है CO2। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? आंसर देंगे, सोच समझकर आंसर करना है। जी बिल्कुल 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 37 के लिए राइट आंसर जो बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है जीन, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में प्रत्यावर्ती धारा AC का मान कितना है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 50 हर्ट्ज, ठीक है, भारत में प्रत्यावर्ती धारा यानी कि AC का मान 50 हर्ट्ज तक होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर है टिक्का रोग किससे संबंधित है? आंसर देंगे। तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल 39 का राइट आंसर डी हो जाएगा, मूंगफली से संबंधित रोग है ये। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है ट्राइबेसिक अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल या डी नाइट्रिक अम्ल? जी बिल्कुल 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 40 का राइट आंसर जो बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है फॉस्फोरिक अम्ल। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? आंसर देंगे। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फिर से बोल रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपसे क्लास छूटे ना। तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल सी बिल्कुल सही जवाब है विटामिन सी। अगला प्रश्न है जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? आंसर करेंगे। तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं हाइड्रोजन को, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 वाला अधातु तत्व कौन सा है? तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 + 8 + 7 को ऐड करते हैं तो कितना होता है? 17 होता है, जिसका परमाणु संख्या क्लोरीन का होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है 43। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है जाइलम का कार्य क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 44 का राइट आंसर ए हो जाएगा जल संवहन, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है रासायनिक परिवर्तन नहीं है, पानी का उबलना, कागज का जलना, दूध का खट्टा होना या डी कोयला का जलना? चलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, सोच के बताइए। तो चलिए इसका जो राइट आंसर है जो भी बच्चे क्या दे रहे हैं? तो 45 का जो भी बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है रासायनिक परिवर्तन नहीं है, पानी का उबलना ये भौतिक परिवर्तन है, कागज का जलना, दूध का खट्टा होना, कोयला का जलना ये सभी रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न इस पर है साबुन का सह उत्पाद क्या है? आंसर देंगे। सोच समझकर आंसर करना है क्योंकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना है। तो 46 का राइट आंसर क्या जाएगा? तो 46 के लिए जो भी बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है ग्लिसरॉल, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर किसी वस्तु का प्लायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के प्लायन वेग से खाली स्थान होगा, बराबर होगा, अधिक होगा, कम होगा या इनमें से कोई नहीं?
तो इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से अधिक होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 18 कैरेट सोना में सोना का प्रतिशत कितना है। सभी के सभी प्रश्न सिलेक्टेड कराए जा रहे हैं जी। बिल्कुल 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 48 का राइट आंसर डी हो जाएगा 75%। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, लोहा का गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है। आंसर देंगे तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 49 का राइट आंसर जो भी बच्चे क्या दे रहे हैं, सी को बिल्कुल सही जवाब है, जेडन। ठीक है, लोहे और इस्पात को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जस्ता का यानी कि जेडन का परत चढ़ाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया। आंसर देंगे और सेशन को बीच से स्किप नहीं करना है, पूरा सेशन को फुल वॉच करें। ठीक है, तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 50 का जो भी बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। अंतरिक्ष में सबसे पहले कुत्ता को भेजा गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। आंसर करेंगे ठोस में, हाइड्रोजन में, निर्वात में या डी तेल में। सबसे पहले बता दें, ध्वनि को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, तभी ध्वनि एक जगह से दूसरे जगह गमन कर सकती है। तो राइट आंसर जो है सी के साथ चला जाएगा, निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हेपेटाइटिस खाली स्थान में कारण होता है, किसके कारण होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 52 का जो भी बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, वायरस के कारण होता है। ठीक है, हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक है। तो 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो भी बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, धुंध। ठीक है, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा विटामिन सी में सबसे समृद्ध स्रोत है। यानी कि पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा है चारों ऑप्शन में से जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। तो इसका जो राइट आंसर है बी हो जाएगा, आंवला। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 54 का बी। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, डेंगू किसके कारण होता है। आंसर देंगे जीवाणु, विषाणु, कवक या डी प्रदूषक। चलिए, तो 55 के लिए राइट आंसर क्या आ जाएगा जी। बिल्कुल 55 का जो भी बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, विषाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया। आंसर करेंगे तो चलिए 56 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो 56 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 1981। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपतन का कौन इनके बीच का कौन है। किसके किसके बीच का कौन है आपतन कौन। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है, प्रावर्तक सतह है। ये आपका आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, और बीच में अभिलंब होता है। ठीक है, और जो आपतन का कोण होता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, इसको आई से डिनोट करते हैं और इसको आर से। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपतन कोण क्या पूछा रहा है कि आपतन का कोण किनके बीच होता है, तो सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच का कोण होता है आपतन कोण। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, यूरेनियम का कौन सा समस्थानिक न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर देंगे इसका। जी बिल्कुल 58 का जो भी बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। क्या हो जाएगा, यूरेनियम 235, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 का सी। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, जब कोई वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषण कर लेता है तो क्या होता है, सफेद है वो वस्तु, काला है, लाल है या डी बैगनी कलर का है। जी बिल्कुल 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, काला। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, तरंगे जो कि धातुओं में संचारित होती है, कौन सी तरंग है, केवल अनुदैर्ध्य, केवल अनुप्रस्थ, दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए 60 के लिए आंसर देंगे जल्दी से। तो 60 का राइट आंसर सी हो जाएगा, दोनों। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, आंसर देंगे। तो चलिए 61 के लिए राइट आंसर, जो भी बच्चे लाइव चैट में बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, 10 पर पावर -10। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, Na2H2O3 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, चलिए आंसर देंगे। चलिए, तो 62 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, +2, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, तत्व की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा, परमाणु क्रमांक द्वारा, परमाणु द्रव्यमान के द्वारा या डी परमाणु भार के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। तो 63 का राइट आंसर ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा तत्व की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया, चलिए आंसर देंगे।
जी बिल्कुल। तो 64 के लिए राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो 64 के लिए राइट आंसर सी हो जाएगा, बोहर्ता रदरफोर्ड, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है? चलिए आंसर देंगे। और फिर से बोल रहे हैं, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो ही लाइक करना है और दिल से लाइक कीजिएगा। जी बिल्कुल। 65 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो ए हो जाएगा, लाइसोसोम। ठीक है, कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? आंसर करेंगे। और अस्थायी कण बोला जा रहा है तो ध्यान दीजिएगा, तो इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, 66 का सी। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इथिलीन अणु की प्रकृति कैसी होती है? आंसर करेंगे। इस प्रश्न को रट लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, इथिलीन अणु की प्रकृति जो होती है वो समतल त्रिकोणीय होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, बर्नौली का सिद्धांत निम्न में से किसके संरक्षण का प्रकथन है? आंसर देंगे। जी बिल्कुल, 69 के लिए राइट आंसर करेंगे। तो 69 के लिए जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है ऊर्जा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र में मौजूद रस खाली स्थान शामिल होता है? पूछा जा रहा है कि पाचन तंत्र में कौन सा रस शामिल होता है रस में? तो इसका जो राइट आंसर है, जो भी बच्चे ए को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है HCl। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पाचन तंत्र के रस में HCl शामिल होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। 70 का क्या हो जाएगा? सॉरी, ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब HCl। अगला प्रश्न है, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? आंसर करेंगे। तो 71 के लिए राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, कैलोरीज में मापा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? आंसर देंगे। तो 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, वॉइस बॉक्स, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, एंजाइम टाइलिन खाली स्थान में पाया जाता है? चलिए आंसर करेंगे। पूछा जा रहा है कि एंजाइम जो टाइलिन है वो किस में पाया जाता है? लार, अग्नाशय रस, अमाशय रस, या इनमें से कोई नहीं? तो चलिए क्या जाएगा इसका आंसर? तो 73 के लिए राइट आंसर है, जो भी बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, लार में टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होता है? आंसर करेंगे जल्दी से। एसिडिक जो रेन होता है किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा, वो जो गैस है सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 74 का सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? आंसर करेंगे, ये इजी प्रश्न है। तो 75 के लिए राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल, 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, CH4। ठीक है, मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है। अगला प्रश्न है, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? आंसर करेंगे। और फिर से बोल रहे हैं, अब से आपका हर रोज रात 8 बजे बिहार फायरमैन का इंपॉर्टेंट क्लास चलेगा, तो सभी को आना है। तो 76 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ? सी के साथ, CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था? किसने किया था? मेंडल ने, न्यूलैंड ने, डोब्रेनियर ने, या डी डार्विन ने? तो 77 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो 77 के लिए जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, न्यूलैंड ने सर्वप्रथम तत्वों का वर्गीकरण किया था। अगला प्रश्न है, एक्सरे की खोज किसने की थी? चलिए 78 के लिए आंसर करेंगे। तो 78 के लिए राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, WC रोंटगन। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया? आंसर देंगे। तो 79 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल, 79 का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, गैलीलियो। ठीक है, गति के जड़त्व नियम को गैलीलियो ने दिया, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गामा किरण की खोज किसने की थी? आंसर देंगे। तो 80 के लिए राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल, 80 का राइट आंसर डी हो जाएगा, पॉल विलार्ड। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, हमारा सौरमंडल कौन सी आकाशगंगा में स्थित है? तो 81 के लिए राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी मंदाकिनी। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? चलिए आंसर करेंगे।
तो 82 के लिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, साइरस। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टाइटन किसका उपग्रह है? सोच समझकर आंसर करना है। मंगल, बृहस्पति, शनि या डी यूरेनस का? तो 83 का राइट आंसर क्या देगा जी? बिल्कुल 83 का, जो ये बच्चे सी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है शनि। ठीक है, टाइटन शनि का उपग्रह है। अगला प्रश्न है, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर देंगे। तो 84 के लिए राइट आंसर क्या देगा जी? बिल्कुल 84 का, जो भी बच्चे लाइव चेट में डी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, न्यूमिस्मैटिक। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा अनुसंधान कहाँ स्थित है? आंसर देंगे। तो चलिए 85 के लिए राइट आंसर क्या देगा जी? बिल्कुल 85 का डी बिल्कुल सही जवाब है, गांधीनगर। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? तो 86 के लिए राइट आंसर क्या जाएगा? चलिए, तो 86 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, वायरोलॉजी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, तो 87 के लिए राइट आंसर क्या जाएगा जी? बिल्कुल ए हो जाएगा, ट्राम्बे में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? दिल्ली में, गुड़गांव में, लखनऊ में या डी राजमंदुरी में? तो इसका जो राइट आंसर है क्या जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, गुड़गांव में। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है? आंसर करेंगे जी? बिल्कुल 89 का राइट आंसर। अगर आपने ऑप्शन ए को टिक किया तो बिल्कुल सही जवाब है, पैथोलॉजी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाते हैं? आंसर करेंगे। और फिर से बोल रहे हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि आपसे इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्लास छूटे ना। तो 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, इंटेमोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आंसर करेंगे। तो 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर क्या दे रहे हैं, बी को, बिल्कुल सही जवाब है, हिप्पोक्रेटस को। ठीक है, चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? चलिए आंसर देंगे। चंडीगढ़, कोलकाता, चेन्नई या डी दिल्ली? तो 92 के लिए राइट आंसर क्या जाएगा? तो याद रखिएगा, 92 का राइट आंसर, जो भी बच्चे सी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, चेन्नई। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा कौन सी है? तो 93 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? बिल्कुल 93 का राइट आंसर, जो भी बच्चे क्या दे रहे हैं, सी को, बिल्कुल सही जवाब है, घड़ी की चाबी में स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है ठोस में, द्रव में, गैस में या ऑप्शन ए में सभी माध्यम में? जी बिल्कुल 94 का राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, सभी माध्यम में। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है? तो याद रखिएगा, अब की बार नहीं बोला जा रहा है। राइट आंसर क्या जाएगा? सी हो जाएगा, हवा में नहीं उत्पन्न हो सकती है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, पनडुब्बी आधारित है? आंसर देंगे जी? बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो 96 का राइट आंसर बी हो जाएगा, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है पनडुब्बी। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा? आधा हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या डी 4 गुना हो जाएगा? चलिए आंसर करेंगे 97 के लिए। तो 97 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फिर से बोल रहे हैं, जिसका 100 में से 75 प्लस स्कोर आता है, वो कमेंट में अपना स्कोर के साथ अपना शहर का नाम अवश्य लिखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे है? आंसर करेंगे। तो 98 नंबर प्रश्न के लिए राइट आंसर क्या जाएगा? याद रखिएगा, ध्वनि तरंगे क्या है? तो ध्वनि तरंगे आपका अनुदैर्ध्य तरंगे है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति में स्थानांतरित होती है? राइट आंसर क्या जाएगा? सी हो जाएगा, विकिरण प्रक्रिया से। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है? आंसर करेंगे। ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है। तो अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक करके और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे।
तो 100 का राइट आंसर डी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। तो उम्मीद करेंगे आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। टोटल 100 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को लिया गया था।